तो नैया पार हो जाएगी। केवट ने राम को पार उतारा और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि गंगा के किनारे ले जाकर के नाव से उतार दिया। तो लिखते हैं उतरी खाल भय सुर सर रे किनारे खड़े हुए तो भगवान ने सोचा केवट को कुछ देना चाहिए। अब राम के पास तो था नहीं कुछ, लक्ष्मण के पास भी नहीं था। वाल्मीकि जी कहते हैं जब राम और लक्ष्मण वन को चलने लगे तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा जो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति है सब दान कर दो। जेब खर्ची मिलती है ना बच्चों को तो कुछ गले में डाल के बचा लेते हैं, बचाना भी चाहिए। तो जो जेब खर्ची मिलती थी, जो अपना पर्सनल संपत्ति राम और लक्ष्मण का था, उसको सबने दान कर दिया। वाल्मीकि जी कहते हैं, राघवाचार्य जी महाराज कहते हैं अयोध्या वाले कि एक ब्राह्मण आया त्रिजटा, जिसकी 3 जटाएं थी चोटी। उसकी पत्नी ने कहा कि भगवान दान करके सब कुछ जा रहे हैं, कुछ ले आओ। आया तो उस समय भगवान चलने वाले थे, दान कर चुके थे। ब्राह्मण देवता आए, भगवान ने प्रणाम किया, समाचार पूछा तो ब्राह्मण देवता ने कहा त्रिदंडी ने कि प्रभु अब आपने सब दान कर दिया है, अब वन में जा रहे हो, मैं थोड़ा देर से आया इसलिए कोई बात नहीं, आप बन जाइए। राम जी ने कहा कि देखो हमारे यहां से कोई वापस नहीं जाता खाली हाथ। एक काम करो कि आप ये जो छड़ी ले रखे हो, डंडा हाथ में ले रखे हो, इसको घुमा के फेंको, जितनी दूर तक ये डंडा जाएगा उतनी दूर की जमीन और उतनी दूर का गौ सब आपको दे देंगे। त्रिदंडी पतला दुबला था, उसने सोचा मैं डंडा फेंकूंगा कितनी दूर जाएगा, लेकिन उसने अपने अंग वस्त्र को कमर में बांधा और डंडे को घुमा के फेंका तो इतनी दूर डंडा गया कि सरजू पार करके गोंडा में जाके गिरा। और वही आज जो गोंडा है, गोंडा ही महाराज दशरथ का गौशाला था और सारी गौएं राम जी ने उस ब्राह्मण को दान कर दिया। सरजू के उत्तर में गोंडा और बस्ती है। तो इस तरीके से राम के पास तो कुछ था नहीं, लक्ष्मण के पास भी कुछ नहीं था। सीता जी ने विचार किया कि कुछ तो देना चाहिए, तो अपनी मुद्री निकाल करके राम जी को दे दिया और कहा यही दे दीजिए केवट को उतराई। राम जी ने केवट को मुद्रिका उतराई में देते हैं तो केवट कहता है प्रभु मैं कितना अभागा हूं। राम जी ने कहा क्यों, आपने पार उतारा है, मजदूरी की है तो कुछ मजदूरी चाहिए। केवट ने कहा महाराज ये बताइए कि आपके पैरों को किसने पखारा था? कौशल्या जी ने? राम जी ने कहा नहीं, माता कौशल्या ने तो पैर का पखारना सारे शरीर को पखारा था, नहलाती धुलाती थी, गोद में खिलाती थी। फिर आपके चरणों को किसने पखारा? तो राम जी ने कहा जनक जी ने पखारा। जब विवाह होने का था तो उस समय विवाह के समय धोया नहीं जाता, दूल्हे के दामाद के पैर को पखारा जाता है, तो जनक जी ने पखारा था। केवट ने कहा प्रभु जनक जी ने जब आपके पैर को पखारा तो क्या किया? तो राम जी ने कहा अपनी कन्या का दान कर दिया, सीता को मुझे पत्नी के रूप में दे दिया। केवट रोने लगा, चरण पकड़ लिया, कहा प्रभु मैं कितना अभागा हूँ कि एक महाराज जनक पैर को पखार करके कन्या दान दे दिया और एक बाप मैं ऐसा हूँ कि कन्या के हाथ की मुद्रिका ले लूं। मैं कितना अभागा हूँ।
गई और बेटी के हाथ की अंगूठी मैं ले लूं, मैं कितना नालायक हूं। राम जी निरंतर हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया देखो वहां तो आप बहुत अकड़ रहे थे, आप पैर पकड़ रहे हो। केवट ने कहा प्रभु समय समय की बात है, वहां अकड़ करके काम चल गया और यहाँ पकड़ के काम चल जाएगा। मैं तो पार जाना चाहता हूँ। राधे श्याम रामायण में राधे श्याम जी लिखते हैं कि केवट क्या कहता है, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है। मजदूरी मिल गई। हे नाथ चुक गई मजूरी जब मेरा तो तुम पर